मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि बुक के फॉर्मेट में है। अगर इसको आप देखें तो ये बुक के फॉर्मेट में है। और ये कितने पेज की पीडीएफ है, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 400 पेज, यानी 400 पेज की बुक है ये। अब इसका हमें प्रिंट आउट निकालना है प्रूफ रीडिंग के लिए। तो 400 पेज की प्रिंट आउट निकालने के लिए तो आपके पास 400 कॉपियर पेपर होना चाहिए, यानी A4 की शीट जो है 400 होना चाहिए। तो उस 400 पर हम प्रिंट निकालेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं ना, 400 पेपर पे प्रिंट ना निकाल करके एक A4 पर 4 सेट करके निकालूं। 4 का मतलब है 2 फ्रंट में और 2 बैक में। जैसे ये डिजाइन है, तो अब जैसे प्रिंट आउट हम निकालेंगे तो एक प्रिंट आउट, जैसे पेज नंबर 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, अब 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। इसी तरीके से जो है पूरा पेज जो है निकल आएगा ये। तो चलिए मैं इसमें दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने बताया था इसके पहले, इसमें प्लगइन होती है। प्लगइन के जरिए, जैसे यहाँ आप देखेंगे ये प्लगइन है बहुत सारी, इस प्लगइन से हम काम करते हैं। इसमें बहुत सारी सहूलियत मिल जाती है हमें। तो इस प्लगइन से भी बहुत सारा काम होता है प्रिंटिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा भी आप जैसे यहाँ टूल्स है, टूल्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, इससे भी बहुत सारा काम हमारा होता है। चलिए डायरेक्ट में करता हूँ कंट्रोल P। क्या किया मैंने, कंट्रोल P कर दिया। यहाँ से मैंने प्रिंटर ले रखा है, प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये वाला प्रिंटर ले रखा है। अब यहाँ चलेंगे हम प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में चलने के बाद एडवांस में चलेंगे। एडवांस चलने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं पेज, हमारा A4 की शीट हम ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ ले लेते हैं लैंडस्केप, इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अगर आप देखें ना, यहाँ डायरेक्ट जैसे लिखा ऑल में लिखा पेजेस 1 से लेकर के 400 पेज तक, या पेजेस यहाँ पर कम ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। फिर आपको चलना है यहाँ पे मल्टीपल लेगा, मल्टीपल पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर ना पहले नंबर पर यहाँ जैसे पेजेस पर शीट, यहाँ 2/1, यानी एक पेज पर 2 निकालना है। इसका मतलब ये हुआ 2/1, 2 निकालना है एक पेज पर। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से लेते ही अपने आप जो है यहाँ पर ये इसका प्रीव्यू आ गया। तो ये दोनों सेट हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अगर एक एक पेज आप देखना चाहें, यहाँ से देखें, ये आप ऐसे देख सकते हैं कि डबल पेजेस किस तरीके से जो है इस पर ये अरेंज हो गया है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ प्रूफ रीडिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि इसकी बुकलेट बन जाएगी। बुकलेट बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये सिर्फ प्रूफ रीडिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये आपका ये इंडिजाइन में जैसे दिखाया, जैसे ये पेज नंबर 1, उसी के जस्ट बगल में ये 2 रखा है। ठीक है ना, तो इससे बुकलेट नहीं बनती है, ऐसे बुकलेट नहीं बनती। बुकलेट का तरीका अलग होता है। और फिर उसके बाद यहाँ 3, यहाँ पे 4। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये रीड कर लिया गया ना, यहाँ पे प्रूफ रीड कर लिया गया, फिर उसी के जस्ट बगल में ये 2 नंबर हो गया। फिर पेज को पलटेंगे, घुमाएंगे पेज को, तो फिर यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो थोड़ा आसान हो गया ना, आपका पेज भी बच गया है ना, और आसान भी हो गया। चलिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया। तो मैं ये एक काम ये करता हूँ कि इसका डायरेक्ट अगर चाहूँ तो प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, ऐसे डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालूँ। लेकिन प्रिंट आउट जब निकालूंगा ना, यहाँ पर देखेंगे 200, फिर यहाँ पर 200 पेज लगेगा। 200 पेज कैसे, फिर बैक में प्रिंट नहीं हो पाएगा, बैक में जो है नहीं हो पाएगा प्रिंट। तो फ्रंट में भी बैक में भी प्रिंट करने के लिए क्या तरीका होता है, फ्रंट बैक में प्रिंट करने का तरीका ये होता है कि पहले इसको हम पीडीएफ बना लेंगे, यानी पेज को दोनों को ऐड करके जोड़ करके पीडीएफ हम बना लेंगे। चलिए हम प्रिंट कमांड देते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी सेव करने के लिए बोला है। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फॉर प्रूफ रीडिंग। यहाँ पर दे दिया मैंने फॉर प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पर ओके कर दिया, यानी सेव कर दिया। तो सेव करने में ना थोड़ा सा टाइम लेगा, जितनी ज़्यादा बुक हो मतलब पेज होगा उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये पीडीएफ हमारी बनके तैयार हो गई। ये अब आप देख सकते हैं ना, पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया। अगर दूसरा देखें, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से जो है ये हमारा पेज बन करके पूरा देखेंगे यहाँ पे 200 पेज तक है। कि अब हम दोबारा कमांड देने वाले हैं, प्रिंटिंग कमांड। देखिए जैसे करेंगे कंट्रोल P। अब इस वाली फाइल को लेकर के कंट्रोल P करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे अभी ये मल्टीपल पे लिखा हुआ, मल्टीपल पर हमें नहीं जाना है, हमें जाना इस पर जाना है। यहाँ साइज लिखा हुआ है ना, तो साइज पे जाना है यहाँ। ठीक है, तो अब ये अपने आप जो है एक पेज पर देख सकते हैं पेज का साइज क्या है। ये पेज का साइज आपका है A4। अगर फिर आपको देखना हो कि पेज का साइज सही है या नहीं सही है, यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, यहाँ पर A4 ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि पेज साइज हमारा बिल्कुल सही है। तो अब इसमें हम 1/1 प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन अब जैसे 100 पेज निकालना है, मतलब कि ये यहाँ 200 दिखा रहा है ना, हमें फ्रंट बैक निकालना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्रिंट आउट है, ऐसा कोई प्रिंटर है आपके पास जिसमें फ्रंट बैक एक ही साथ में निकल जाए।
ठीक है ना, जैसे डुप्लेक्स प्रिंटर होता है, डुप्लेक्स प्रिंटर है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसे कमांड दे करके। लेकिन डुप्लेक्स प्रिंटर नहीं है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको करना है यहाँ चलना। देखिए ये लिखा है मोर ऑप्शंस, यहाँ चल करके लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल पेजेस इन रेंज, ऑल पेजेस ना करके यहाँ पर लेना हमें ऑड पेजेस, ये याद रखना है, ऑड पेजेस लेना है। यानी जैसे पहला पेज, दूसरा पेज छोड़ करके फिर तीसरा लेगा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा लेगा, हमारा आ गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए 100 आ गया ना, 100 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से आप प्रीव्यू देखना चाहें तो आसानी से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट आप पीडीएफ ना बना करके डायरेक्ट आप पेज लगाइए इसमें, यानी शीट लगाइए, पेपर लगाइए प्रिंटर में, 100 शीट लगाइए, डायरेक्ट आप एक बार कमांड दीजिए, 100 शीट पूरी बाहर निकल करके आ जाएगी आपके सामने। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब उसके बाद में अब आपको क्या करना है, एक बार प्रिंट आउट निकल गया, तो अगर आपको ध्यान हो तो जो प्रिंट आउट निकलता है ना, प्रिंट आउट कैसे निकलता है, जो लेज़र प्रिंटर पर, खास तौर से लेज़र प्रिंटर पर, जो मेरे पास प्रिंटर है ये है 1018, यहाँ देखेंगे ये मेरे पास 1018 प्रिंटर है। तो इसका जो प्रिंट निकलता है तो क्या होता है, जो प्रिंटिंग एरिया होगा, प्रिंटिंग साइड, वो जो इसे नीचे आएगा, नीचे ऐसे प्रिंट होकर, जैसे ये मैं दिखाऊँ आपको, ये ऐसे ये यहाँ पर प्रिंट हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट हो जाए, प्रिंट होकर के इसे नीचे आएगा। तो जो सबसे पहले निकलेगा पेज वो नीचे जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऐसे पेज निकलेगा, दूसरा निकलेगा उसके ऊपर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर प्रिंट रहेगा, याद रखना यहाँ पर प्रिंट रहेगा, ऊपर ब्लैंक रहेगा, ऐसे ऐसे करके जो सबसे पहला पेज है सबसे नीचे चला जाएगा और जो सबसे लास्ट वाला पेज है सबसे ऊपर आ जाएगा। बात समझ गए? ऑड देने पर, ऑड समझ गए ना? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये पूरा पेज आपको 100 पेज ऐसे आपको निकाल के रखना है, निकाल करके रखना है। रखने के बाद जो सबसे टॉप वाला पेज हो, सबसे टॉप वाला, उसको ऐसे उठाना है, टॉप वाले को उठाना है, ऐसे साइड में ऐसे रखना है। फिर उसके बाद में दूसरा उठाना उसके ऊपर, तीसरा उठाना उसके ऊपर, चौथा उठाना उसके ऊपर, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या पता चलेगा, लास्ट वाला पेज वो जो है सबसे टॉप में आ जाएगा, है ना। टॉप में आने के बाद आपको ये करना है, आप गलती ये ना करें कि कहीं पेज उल्टा कर दें, यानी जिस तरफ से पेज निकला हुआ हो, जैसे ये पेज, ये सबसे पहले प्रिंटर से ये वाला पोर्शन पहले ऐसे निकला, तो यही वाला पोर्शन पेज को अरेंज करने के बाद आपको ऐसे डालना है, ऐसे प्रिंटर में ऐसे डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है वही सेम इवन पेजेस लेना है, इवन पेजेस लेना है, ठीक है। तो इवन पेजेस लेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करेगा कि इस पर जो है वो उसी के जस्ट बाद वाला, यानी कि जैसे पेज नंबर 1 2 यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जांपल 1 2 यहाँ पर आ गया, फिर 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा 100 पेज जो है, 100 शीट पूरी अपने आप ऐसे प्रिंट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कि ये इसका प्रिंट आउट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, अब अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।